मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने नियम सारदी परमागम में शुद्ध उपयोग अधिकार की 161वीं गाथा की स्वाध्याय चल रही है। उसमें टीका के उपरांत एक कलश भी उद्धृत किया गया है, उसकी भी अपन ने कल चर्चा की थी। और आज अब अपन गुरुदेव श्री के माध्यम से, उनके स्पष्टीकरण के माध्यम से स्वाध्याय उसकी चलेगी। अभी जो कलश चल रहा था गुरुदेव श्री की सीढ़ी में 197 नंबर का कलश, उसमें बहुत सरस और सीधी बात है ना। उसमें लिया अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो और ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव विरतो। निरत माने लीन और विरत माने विरक्त। बस इतने पर ही अज्ञानी सदा रागादि का वेदक है और ज्ञानी कदापि वेदक नहीं। ये आया था, देखो अपन यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। पेज नंबर 387, नीचे की 3 पंक्तियाँ देखो। अंतर वस्तु पूरी निवृत्त स्वरूप है। राग और पुण्य पाप के विकल्प से भी निवृत्त स्वरूप है। राग और विकल्प है यह तो प्रकृति नाम कर्मों के तरफ के झुकाव वाला विभाव यानी विकार है, और अपने स्वभाव तरफ में तो आनंद और शांति है। यानी 3 पंक्ति में सारी बात कही कि पूरी वस्तु अंतर वस्तु यानी कि मैं और मेरा स्वरूप, यह तो निवृत्त स्वरूप ही है। इसमें कोई रागादि की विकृति और उसमें रक्तता ये भी नहीं है स्वरूप में। यानी रागादि की विकृति नहीं है वस्तु में, और रागादि के तरफ का जो झुकाव है वो भी नहीं है वस्तु में, वो भी नहीं है वस्तु में। क्योंकि वह जो झुकाव है वह पर्याय में होता हुआ द्रव्य स्वभाव को भूलने से उपजा है। तो द्रव्य स्वभाव को जानता हो, द्रव्य स्वभाव का भान हो, तो थोड़ा आसक्ति से उधर झुकाव है वो कमजोरी का, तो कमजोरी मेरी नहीं। यानी स्वभाव में तो यह रागादि भाव भी सिद्ध नहीं होते और रागादि के तरफ का झुकाव भी सिद्ध नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। देखो फिर कहा ना, प्रकृति के तरफ के झुकाव वाला विभाव विकार है। ये प्रकृति का हिसाब नाम कर्म उदय के तरफ जो लक्ष्य जाता हुआ परिणाम है, उसमें तो नियम से विकार विकृति और उसका वेदन है। और जो स्वभाव के तरफ का
झुकाव या स्वभाव का आलम्बन लेता जो परिणाम है उसमें नियम से आनंद है और शांति है। ये अपने सामने दो पहलू रख दिए, तो दो पहलू रख कर के कहेंगे कि अब क्या करूं कि हे निपुण पुरुषो अज्ञान को त्यागो। उसमें भी निपुण की भी परिभाषा करी, अभी देखते हैं अपन। इसको नहीं जानते, किसको नहीं जानते कि जो निवृत्त स्वरूप विकार और विकार के प्रति के ढलान वाले जो भाव से भी निवृत्त है, इसको नहीं जानता। प्रकृति स्वभाव नाम कर्म उदय में, यानी कर्म उदय के निमित्त से होने वाले रागादि विकारी परिणाम, इसका नाम प्रकृति स्वभाव। प्रकृति स्वभाव की परिभाषा किसे कहा? प्रकृति स्वभाव कि अपने स्वरूप को नहीं जानते, कर्मोदय के निमित्त में उपजने वाला जो रागादि विकारी परिणाम है उसको प्रकृति स्वभाव कहा। इसमें ये क्यों जोड़ा अपन ने कि अपने स्वभाव को नहीं जानते? क्योंकि जो अपने स्वभाव को जानते हैं वे आसक्ति वश या कमजोरी वश उस उतने प्रकृति के उदय रूप भावों में जुड़ते तो हैं, लेकिन उसमें स्वामीपना, धनीपत्तापना, कर्तृत्वपना, कर्तव्यपना, एकत्वपना नहीं है। इसलिए वो पॉइंट अपन को यहाँ पर रखना है। क्यों कि यहाँ क्या सिद्ध करना है कि अज्ञानी इन रागादि भावों में लीन रहने से उनका वेदक ही है, और ज्ञानी इन रागादि भावों से विरक्त होने से उनका कदापि वेदक नहीं है। ये सिद्ध करना है। तो देखो, इसमें लीन होने से, उसमें अपने पने मानने से, स्वभाव को अपने पने न जानते और विभाव को अपने पने जानते सदा वेदक है अज्ञानी। उसका वह वेदने वाला है। ये पैसा भोग सके कि स्त्री का शरीर भोग सके, यह बात तो तीन काल में है ही नहीं। इसी पेज पे नीचे देखना, थोड़ी बीच की 10 पंक्तियाँ छोड़कर। ज्ञानी, अब ज्ञानी की बात करी, अज्ञानी की बात करी ना, प्रकृति स्वभाव निरतो, लीन रहने से। अब ज्ञानी की बात करते हैं, ये थोड़ी समझना। ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विराम को प्राप्त हुआ है। प्रकृति स्वभाव की परिभाषा अपन कर चुके हैं कि जो कर्म के उदय के निमित्त से उपजने वाले जो रागादि विकार हैं उससे तो ज्ञानी विराम को प्राप्त हो गया है। आत्म स्वभाव की दृष्टि होते प्रकृति के स्वभाव से विराम को प्राप्त हुआ, निवृत्तेलो, निवृत्त हो गया है। विरक्त होने से, विरक्त होने का अर्थ देखना यहाँ, उनको यानी रागादि भावों को पर का स्वभाव जानता होने से, उनको पर का स्वभाव जानता होने से कदापि वेदक नहीं। देखो, रागादि भाव हैं, हर्ष शोक के परिणाम हैं, लेकिन उनको वेदता नहीं। क्यों नहीं वेदता? कि उनको पर का स्वभाव जानता होने से। इसकी थोड़ी व्याख्या यहाँ ली, वो अपने को समझना है। यहाँ तो यह सिद्ध करना है ना कि अज्ञानी वेदक है और ज्ञानी वेदक नहीं है, इतना। नहीं तो ज्ञानी भी वेदक तो है। कोई नीचे लिया था, कोई एकांत से ऐसा ही मान ले कि देखो कलश 197 में आचार्य अमृतचंद्र भगवान टीकाकार समयसार परमागम के, वे कहते हैं कि देखो ज्ञानी को तो राग का वेदन ही नहीं। एकांत से कोई ऐसा मान ले तो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी भी वेदक तो है, यानी जितने अंश में राग है उतने अंश में वेदक है, किंतु मेरे पने वेदक नहीं है। कमजोरी पने पर्याय में वेदक पना है,
लेकिन मेरे पने वेदक नहीं, इसलिए वेदक नहीं। आ गया ना स्पष्ट इसमें। देखो, मालिक पना नहीं, स्वामी पना नहीं, ये सब चर्चा ली थी गुरुदेव ने। देखो, और फिर कहा कि ये दोनों जान के करना क्या। ये तो दो पहलू अपने सामने आ गए। कैसे आ गए कि भैया ये रास्ता तो जा रहा है आगरा की तरफ और ये जा रहा है इंदौर की तरफ। हनुमान चौराहे पे पहुंच गए अपन और वहाँ खड़े हैं, तो वहाँ किसी जानकार ने या किसी ने बताया ये इंदौर को जा रहा है, ये आगरा को। अब करना क्या कि जहाँ जाना है उस तरफ चल दो। तो तुम्हें राग का वेदन मज़ेदार लगता हो तो तुम सही रास्ते पर पहले से ही चल रहे हो, और राग के वेदन, दुख के वेदन से छूटना चाहते हो। तो दुख से तो प्रत्येक जीव छूटना चाहता है। तो निपुण पुरुषो, हे प्रवीण पुरुषो, तुम इस अज्ञान को, है ना, ये ज्ञानी कदापि वेदक नहीं, क्योंकि प्रकृति स्वभाव विरतो, और अज्ञानी वेदक ही है क्योंकि प्रकृति स्वभाव निरतो, उसमें लीन है। तो तुमको हे निपुण पुरुषो, जब ऐसा नियम है तो इस नियम को नक्की करो। देखो शब्द डाला, नक्की करो। ये देखना पेज नंबर 389 पे लिख, कदापि वेदक नहीं, ऐसा नियम बराबर नक्की करके। देखो निर्णय की बहुत कीमत है ना। मार्ग का निर्णय एक, और जिसके आलम्बन से मार्ग है उसका निर्णय, ये दो निर्णय के बिना अपनी पार पड़ने वाली नहीं है। देखो, निपुणी अज्ञानता त्यज्यताम, कि हे निपुण पुरुष अज्ञान को छोड़ दो। क्यों कि अज्ञान के वश तुम यह प्रकृति स्वभाव में लीन रहते हुए राग आदि दुख आदि भावों को वेद रहे हो, और इनसे भिन्न जो अपना परिपूर्ण स्वरूप है वह राग आदि से रहित सदैव निवृत्त स्वरूप है। तो उस अज्ञान को छोड़ दो। तो ज्ञान में क्या हो गया कि ज्ञान में अपने निवृत्त स्वरूप आत्मा की प्रतीति और आस्वादन हो जाता है। तो अभी देखो निपुण की परिभाषा यहाँ करी गुरुदेव ने। निपुण आया ना, निपुण शब्द, निपुण नाम प्रवीण। अब उसकी परिभाषा, जान पना विशेष हो या कि ना हो, इसके साथ यहाँ संबंध नहीं है। मात्र अपने स्वभाव को जानकर और इस अज्ञान भाव को छोड़ दो, बस इतना इसको ज्ञान अंदर इतना ही चाहिए, बस इसका नाम निपुणता है। बाकी बहुत शास्त्र पढ़े हों, धवल महाधवल गोमटसार, जीव कांड कर्म कांड, वो सब पढ़ने से निपुण हो जाएगा कि ना, उससे निपुणता नहीं आती है। निपुणता तो यही है बस कि आत्मा को परिपूर्ण जानना, नक्की करना, और रागादि मेरे स्वभाव नहीं, यह तो परिणति में होता विकार है, जो मैं नहीं और मेरा नहीं, इस प्रकार का निर्णय करना निपुणता है। एक और चीज आई नीचे, देखना इसी पेज पे, गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक लॉजिक यहाँ अपने सामने रखा। नीचे की 4 पंक्ति हैं। शुभ भाव है तो ये धर्म नहीं है, ये इसका अर्थ है। चर्चा आ गई थी, उसमें से निकाल के बात कही। शुभ भाव है वो धर्म नहीं है। क्यों नहीं है धर्म, उसकी यहाँ पर सिद्धि करते हैं। देखो लॉजिक क्या रखा कि शुभ भाव तो अभव्य को भी होता है, शुभ भाव तो अभव्य को भी होता है, वो भी 9वें ग्रेविक तक चला जाता है। तो 9वें ग्रेविक अशुभ भाव से नहीं जाता है, शुभ भाव से जाता है। तो शुभ भाव यदि धर्म होता तो अभव्य को कैसे हो गया? क्योंकि अभव्य का ऐसा नियम है कि अभव्य को मुक्ति नहीं, तो मुक्ति नहीं तो मुक्ति का मार्ग नहीं। मुक्ति का मार्ग कहो कि धर्म कहो, एक ही बात है।
तो जब अभव्य को मुक्ति की अयोग्यता है तो उसको मुक्ति के मार्ग रूपी धर्म की भी अयोग्यता है, और अभव्य को शुभ भाव हुआ है अनंती बार। तो इससे क्या सिद्ध हुआ राकेश भाई कि शुभ भाव यदि धर्म होता तो अभव्य को कैसे हो गया? नहीं, अभव्य तो है ही। अभव्य किस प्रकार है? अभव्य इस प्रकार है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में उस जीव की मुक्ति रूप पर्याय की योग्यता ही नहीं है, इसका नाम अभव्य होता है ना। वो ज्ञान में पड़ी हुई है बात, क्योंकि वो द्रव्य ऐसा है, वो स्वरूप से तो केवल ज्ञान स्वरूप है, लेकिन परिणति में प्रगटे ऐसी योग्यता नहीं, इसका नाम अभव्य है। और अभव्य का नियम है कि उसे पूर्णता स्वरूप मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी, इसका ही नाम अभव्य है। और मुक्ति का मार्ग भी नहीं होगा, क्यों कि जैसे मुक्ति का मार्ग हो उसे मुक्ति नहीं हो, ऐसा अन्याय नहीं है। तो अभव्य को मुक्ति भी नहीं, मुक्ति का मार्ग भी नहीं, और शुभ भाव होता है अभव्य को। तो अभव्य को यदि शुभ भाव होता है तो वो फिर धर्म नहीं हो सकता, यदि धर्म होता तो अभव्य को नहीं हो सकता था। ये लॉजिक यहाँ पर अपने सामने आया। अपन चलते हैं कारण कार्य नियम, अपना भाग 7 है, और उसमें गुरुदेव श्री का जो 161 नंबर गाथा उस पर जो व्याख्यान है उसको अपन उसमें से विशेष भाव अपने को क्या गुरुदेव श्री फरमाते हैं वो देखते हैं। पेज नंबर 63 जहाँ से शुरुआत है ना हरि गीत के बाद, वो एक पैराग्राफ देखते हैं। विषय ख्याल में है, विषय ख्याल कर लेते हैं, क्योंकि अब अपना वो विषय चल जाता है ना। कौन सा? 161 गाथा। इसमें आचार्य परमात्मा कहते हैं कि यदि कोई ऐसा मानता है कि दर्शन स्वयं प्रकाशक ही है और ज्ञान पर प्रकाशक ही है, इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप वाला है, क्योंकि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तो ज्ञान पर प्रकाशक, दर्शन स्वयं प्रकाशक, आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप, इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। तो कहते हैं कि यदि तुम ऐसा मानते हो तो हे जड़मती मूर्ख पुरुष है। वो कहा था ना उसमें ये विषय है, तो फिर उसमें सिद्ध किया कि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक ही नहीं है और दर्शन मात्र स्वयं प्रकाशक ही नहीं है, ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है, दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है। ऐसे ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है। ये चर्चा इस विषय की। देखो टीका क्या कहते हैं, यह आत्मा के स्वयं पर प्रकाशक पने संबंधी विरोध कथन है। कोई ऐसा कहे कि आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है किंतु दर्शन से स्वयं प्रकाशक और ज्ञान से पर प्रकाशक है, ऐसा कोई कहता है तो ये विरोध है, ये विरुद्धता है, ये अयथार्थपना है, ये सच्ची बात नहीं है, क्योंकि ऐसा है नहीं। आत्मा स्वयं पर प्रकाशक और इसके दो गुण, और ज्ञान पर प्रकाशक, दर्शन स्वयं प्रकाशक, ऐसा करके आत्मा स्वयं पर प्रकाशक मानता है, तो ये तो विरुद्ध बात है। अब ऐसी बात में पढ़े कहाँ? देखो ये गुरुदेव ने अपने को उलाहना किया। ऐसी बात में कौन पढ़े? होएगा स्वयं पर प्रकाशक, ऐसे मान लो, उसमें क्या है? दर्शन स्वयं प्रकाशक, ज्ञान पर प्रकाश है तो आत्मा के ही गुण, ऐसे मान लो, उसमें क्या है? हमें क्या करना ज़्यादा, हमें क्या करना ज़्यादा समझ के क्यों अक्षय भाई? हुआ करे आत्मा, आखिर स्वयं पर प्रकाशक हो गया ना आत्मा। तो कहते हैं भैया तुम्हें जान के ये करना है कि तुम ज्ञान स्वरूपी हो कि नहीं, तो इस ज्ञान असाधारण लक्षण के द्वारा तुम अपने को पहचानोगे कि नहीं,
यदि अपने को पहचानना है तो ज्ञान का क्या स्वरूप है, ज्ञान की असलियत क्या है, ज्ञान कैसे परिणमता है, ज्ञान कहाँ दिखाई देता है, ये सब तो निर्णय करना पड़ेगा ना। तो कोई ये कहा अपने को देखो ऐसी बात में पड़े कहाँ, नहीं, ये सूक्ष्म बात है, ये सूक्ष्म विषय है। अक्सर करके हम सब लोगों के साथ ये दुर्घटना ही हो रही है कि ये तो सूक्ष्म विषय है, अपन तो जरा मोटी बात ही चलने दो, उतनी बुद्धि उतना ही अपने पास समय है। चलो बुद्धि भी अच्छी है लेकिन समय भी तो होना चाहिए, तो वो ही ठीक है अपना। चार गति के दुख समझ लो, फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार का कारण है, इससे छूटने का उपाय बताया तो उपाय समझ तो लिया, सुन लिया, समझ लिया माने सुन लिया, लेकिन क्या है विचार कभी करना नहीं। ऐसे क्या सूक्ष्म बात है, गुरुदेव ने स्पष्ट किया। श्वेतांबर में ऐसा कहते हैं, श्वेतांबर के पाठ में है कि दर्शन स्वयं को देखता है और ज्ञान पर को जानता है। इस संदर्भ से यह गाथा यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद भगवान ने रखी है। कुंद कुंद आचार्य के 100 वर्ष पहले यह मत निकल चुका था, 100 वर्ष पहले। तब उनने ये चर्चा सामने आई होगी कहीं ना कहीं से, तो फिर उन्होंने इस गाथा को यहाँ अपने सामने प्रस्तुत किया है। देखो आगे चलते हैं अपन, अगला 64 पेज, इसी को समझाएंगे अभी। आत्मा ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुणों यानी खास गुणों से समृद्ध है, भरा पड़ा है। अनंत गुण से आत्मा अंदर भरा पड़ा है, गुण की अनंत अनंत संख्या सब गुण से भरा हुआ है। उसका ज्ञान शुद्ध आत्मा को प्रकाशने में, इसका ज्ञान शुद्ध आत्मा को प्रकाशित करने में असमर्थ होने से पर प्रकाशक ही है, ऐसा कोई मानता है। ऐसी बात नहीं है, देखना अभी समझना कि उसका ज्ञान शुद्ध आत्मा को प्रकाशने में असमर्थ होने से पर प्रकाशक ही है, ऐसा कोई माने, ऐसा कोई माने सो ऐसा है नहीं। क्या कहा समझ में आया कि आत्मा का ज्ञान शुद्धात्मा को जाने, आत्मा का ज्ञान आत्मा को जानता है, प्रकाशित करता है, ये प्रकाशने में समर्थ होने से है ऐसा। तो कहे कि अपना ज्ञान प्रकाशने में ज्ञान असमर्थ है, कितने ही लोग ऐसा कहते हैं, कितने ही लोग समझ गए, है ना। जिनको बराबर वस्तु स्वरूप का भान नहीं है और कल्पना से जिन्होंने इस मत मतांतर में उलझे हुए हैं, उनकी बात यहाँ है। देखो ज्ञान अपना है और अपने को जानने में असमर्थ है, ऐसा अभिप्राय है। देखो गुरुदेव कहते हैं धर्म के नाम पर सूक्ष्म फेरफार है, और सूक्ष्म फेरफार भी बड़ी फेरफार है। अपन कई बार कहते हैं ना वो रेल की पटरी का, रेल की पटरी में जरा सा ही तो फर्क होता है, वो हाँ वो जो जोड़ होता है ना, वहाँ जरा ही तो फर्क होता है, वो जरा से फर्क से ही दिशा कहाँ को चली जाती है। तो सूक्ष्म बात में थोड़ा फर्क है, तो कहते हैं सूक्ष्म फेरफार घनी फेरफार है। बाहर में स्थूलपने एक सरखा दिखे, ये थोड़ा सावधानी से समझना बात। बाहर में स्थूलपने एक सरखा दिखता है, अंदर सूक्ष्मपने में फेर क्या है भैया, घना फेर है। ये बात पकड़ना। आजकल तो टीवी पे बहुत चैनल आते हैं ना, और बहुत चैनलों पे बहुत तरह के व्याख्याता उपलब्ध हो गए हैं, और इंटरनेट पे भी बहुत चैनल चल गए। चैनल नाम वो सब ऑनलाइन बहुत सारा कुछ आता है। सूक्ष्म फेरफार, बात मोटी मोटी ऊपर से एक सी लगेगी आपको, बात ऊपर से स्थूलपने एक सी लगेगी। ये भी तो आत्मा शुद्ध है, पवित्र है,
राग आदि अशुद्ध है, यही तो बात ये कर रहे हैं। तो वो एक सी लगती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे नाम हैं, वो कई मर्तबा ले भी चुके हैं नाम। वो उनकी स्थिति क्या है, मोटे मोटे तो वह एक समान सा लगे, और अंदर में उसमें जो सूक्ष्मता की फेरफार है, उसमें घनी फेरफार है। नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि आपको लगे कि अरे ये तो ठीक तो है, बढ़िया तो बात है, पर उस बढ़िया में नहीं रहना। अपने पास तो एक पेड़ी है पूज्य गुरुदेव श्री की, बस ये जो अपने पास सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पेड़ी यही है। सच्चा माल, अच्छा माल, हितरूप माल यही मिलता है। तो इधर उधर की ज़रूरत क्या अपने को? क्यों इधर उधर भटकना, जब अपने पास या तो ये वाली अपने को पेड़ी मिली नहीं होती दुर्भाग्य से, तो भटकन थी ही। लेकिन अपने सौभाग्य से, भली होनहार से, कोई भव्यता की निकटता से ये चीज़ मिल गई है, और यह मनुष्य भव मिल गया है। तो इस दुर्लभ मनुष्य भव को पा करके हमें आगे के भवों की सेटिंग में नहीं उलझना है, हमें तो भव का अभाव करने का कार्य करना है ना। लोग अपन ऐसे कहते हैं ना, भैया ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य भव, तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिला फिर उसमें भी उत्तरोत्तर यदि अपन देखें कि मनुष्य भव में आर्य क्षेत्र, और फिर उसमें जैन कुल, और जैन कुल में ये सच्ची बात, तो उत्तरोत्तर दुर्लभता है ये। लेकिन ये दुर्लभता है तो इसमें करना क्या है ये तो बताओ। करना क्या है कि देखो भैया, अच्छा भव मिला है, अच्छा कुल मिला है, अच्छा क्षेत्र है, सब बात है, तो अपने को तो कुछ ऐसा कर चलो कि आगे का भव ना बिगड़े। तो तुम भवों के सुधार बिगाड़ के लिए तुम्हें ये मिली है जिनवाणी, कि भव के अभाव के लिए मिली है जिनवाणी? यही तो अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है। भवों के बिगाड़ सुधार की बातें बताने नहीं मिली है ये भव का अभाव करने के लिए मिली है। अभी नहीं आया था निपुण पुरुष की व्याख्या, गुरुदेव की सीडी में आई थी ना, निपुण की व्याख्या। देखो ये बहुत गंभीर है, इतना सा प्रकरण है कि धर्म के नाम पर सूक्ष्म फेरफार बड़ी फेरफार है। बाहर में स्थूल पने एक सरखा दिखाई देता है, अंदर सूक्ष्म पने में फर्क क्या है? अरे वो जरा सा फर्क में घना फर्क है। कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान है, यह अपने को जानने में असमर्थ है। कौन कहता है? कि विपरीत मान्यता वाले कहते हैं। ऐसा कोई कहे और मानते हैं, अभी ये मत भी है और मानते भी हैं, है ना। नीचे देखना थोड़ा, फिर अब दर्शन के संदर्भ में है, ऊपर की 1 2 3 4 5 6 छठवीं लाइन के आधे से देखना। निरंकुश दर्शन भी केवल अभ्यंतर में आत्मा को प्रकाशता है, यानी दर्शन अंतर में आत्मा को देखता है, अर्थात स्वयं पर प्रकाशक ही है। इस विधि से आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, ऐसा कोई मानता है, ये अयथार्थपना है। इस विधि से आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है ऐसा कोई माने तो यह विरुद्धता है, ये वास्तविकता नहीं है। आगे चलते हैं, देखो अपन पेज नंबर आया अपना 66 के नीचे। तो कहते हैं, हे जड़मती प्राथमिक शिष्य, जो तुम दर्शन शुद्धि के अभाव के कारण, यानी तुमको दर्शन शुद्धि नहीं, दर्शन शुद्धि किसे कहा? समकित नहीं, यानी तुमको अपना जो वास्तविक असल स्वरूप है उसकी श्रद्धा नहीं, तो तुम्हारे दर्शन शुद्धि नहीं। तो कहा देखो, तुम्हें समकित नहीं,
ऐसा कहते हैं, समकित के अभाव में तुमको यह लप बैठ गई है ये लप बैठ गई है, ये तुमको सम्यक्त है नहीं, मिथ्या भ्रांति अनादि की चली आ रही है। उसी भ्रांति में वास्तव में भ्रांति दूर करना थी। ये सब संयोग मिल गए हैं, अपन ने अभी चर्चा कर ली, तो वो सब मिल गए हैं। उस मिल जाने पर अपने को वह भ्रांति दूर करना थी, सो वह भ्रांति दूर न करते हुए हमने और भ्रांतियां ओढ़ ली, ये लप बैठ गई है। देखो, कुगुरु ने ये लप डाल दी है और तुमको बैठ गई। कुगुरु क्यों कहा? कि जो ऐसी उल्टी बातें करे उसे तो कुगुरु ही कहेंगे ना। जो ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, दर्शन स्वयं पर प्रकाशक है, और इस प्रकार ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, ये न बताते हुए अन्य रीति से ज्ञान दर्शन का स्वरूप कोई बता रहा है तो वह कुगुरु है। कुगुरु ने ये लप डाल दी है और तुमको बैठ गई है। बैठ क्यों गई? कि तुम्हारी आदत है पुरानी जय नारायण की, जो ऊपर बैठ करके सुना दे, और हमारे तो जय नारायण। क्योंकि हम तो यहाँ 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का अपना कॉन्ट्रैक्ट है सुनने का, सुना, और कॉन्ट्रैक्ट माने वो उतने सुनने का हमारा सिस्टम है, और सिस्टम में सुना और गए, बाकी क्या जय नारायण। इतना विचार नहीं आता। देखो अब जरा ये थोड़े उलाहने आते ना गुरुदेव के, ये थोड़ा अपने को सावधान करने के लिए कहते हैं। इतना विचार नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ और मेरे में जितने गुण हैं ये सब गुणों में ताकत इतनी है। यानी कैसी ताकत है? अपार अपार अनंत सामर्थ्य है प्रत्येक गुण की। यहाँ से पकड़ो ना बात। मैं कौन हूँ? मैं जड़ हूँ कि मैं चेतन हूँ? कि मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ? तो मैं अनंत गुणात्मक हूँ कि बिना गुणात्मक हूँ? जब मैं अनंत गुणात्मक हूँ तो मेरे जो अनंत गुण हैं उनकी सामर्थ्य लिमिटेड है कि अपार अमर्यादित है। विचार तो करो, क्योंकि बिना विचार किए निर्णय नहीं होता, और निर्णय किए बिना आत्मा नहीं मिलता, और आत्मा मिले बिना इस भव का यदि अभाव हो गया तो कहाँ जाकर के पड़ेगा भाई साहब, खबर नहीं लगेगी। कल आया था गुरुदेव का दोपहर को कि जाओ खू गया 84 में रखड़ने, पता थोड़ी लगता है। और समय कितना बचा है आपको मालूम है? हमें मालूम है, किसको मालूम है कितना बचा है समय? पता थोड़ी है, बिल्कुल किसी को नहीं पता कितना समय बचा। पर अब हम क्या करते हैं? वो बचे समय का उपयोग करना चाहते हैं कि बहुत तो इकट्ठी कर ली है और इकट्ठी कर लो, क्योंकि हम उसकी प्राथमिकता रखते हैं सदैव। अच्छा, कौन नहीं रखता बता दो? वो धन दौलत इकट्ठा करने की इतनी प्राथमिकता है। अरे तत्व निर्णय की प्राथमिकता रखो, और बीच में धन दौलत तो पुण्य का उदय होएगा सो आएगी, और उस प्रकार की उतनी वृत्ति भी हो ही जाएगी। काहे को चिंता करते हो? उतनी वृत्ति भी, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, अभी जीवों का पुण्य ऐसा है कि बिना किए नहीं आता है ना। ऐसा पुण्य भी अपना उदय में आ चुका कि बिना किए ही आता था। अभी कुछ ऐसा पुण्य है कि किए हुए आता है, समझ लो।
तो वो जितना पुण्य का उदय है उस प्रमाण में वह किया जाना भी हो जाएगा। हमको प्राथमिकता तो तत्व निर्णय की लेकर के चलना है, उसको छोड़कर इसको हमने सबसे लिस्ट में सबसे आखिर में डाला है। जब सब तरफ से फुर्सत हो, धंधे से, पानी से, घर से, गृहस्थी से, रिश्तेदारी से, 50 और कामों से जब हो, तब हम इस संबंध में, और वो भी अकेले सुनकर इतिश्री विचार किए बिना तो निर्णय होने वाला नहीं है। साड़ी लाते हो ना आप, तो साड़ी लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ और लाते जाओ और ऐसी ही गठाने वहाँ दुकान में भरते जाओ। अब ग्राहक आएगा तो कितनी बेच लोगे? जमाई है कि नहीं जमाई? माल तो लाए थे, जमाया कि नहीं जमाया? नहीं जमाया तो नहीं बेच पाओगे। हम ये हमें माल मिलता है ना, तो ये जमाना तो पड़ेगा। कहाँ जमता है ये? कि वो विचारों के द्वारा ही जमेगा, निर्णय की कोटि में आके जमेगा। देखो, दर्शन स्वयं को देखे और पर को न देखे, और ज्ञान पर को जाने और स्वयं को ना जाने, ऐसा हो सकता नहीं। लेकिन कोई को फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत तो चाहिए। इसीलिए यहाँ पर अपन को गुरुदेव श्री सब स्पष्ट करके बताते हैं। 68 पेज पे देखना, बीच में, ऐसा नहीं मानते वहाँ स्यादवाद मत में। ये तो हुई अयथार्थ मान्यता की बात। तो कहा कि स्यादवाद मत में एकांत से ज्ञान को पर प्रकाशक पना ही नहीं है। देखो, तुम एकांत से ऐसा कहते हो कि ज्ञान पर को ही जानता है, सो ऐसा एकांत नहीं है शुद्धात्मा को नहीं जानता देखता, यानी एकांत से ज्ञान को पर प्रकाशक पना ही नहीं है। ऐसा जो तुम एकांत से मानते हो तो यह बात खोटी है, गलत है। स्यादवाद मत में दर्शन भी केवल शुद्धात्मा को ही नहीं देखता। स्यादवाद अपेक्षा मत से एकला दर्शन अपने को देखता है, ऐसा नहीं कहता। कौन? स्यादवाद। स्यादवाद मय कौन है इस पूरे जगत में? स्यादवाद मय कथन करने वाली एक जिनवाणी माता है, उसके अतिरिक्त कोई जानता ही नहीं स्यादवाद क्या होता है। आता है ना वो निकलंग अकलंग का, एक स्यात शब्द से ही पकड़े गए थे कि अरे ये तो जैन है। एक शब्द ही तो लिखा था। आगे इसी में नीचे, अब यहाँ से वह न्याय प्रारंभ होता है कि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक ही नहीं, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है। और दर्शन मात्र स्वयं प्रकाशक ही नहीं, दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है। ये अब न्याय से सिद्धि है। देखो यहाँ नीचे, आत्मा दर्शन ज्ञान आदि अनेक धर्मों का आधार है। कल भी अपन ने बात की थी। ये छोटा सा एक वाक्य है, ये उस पूरे न्याय में मुख्य वाक्य है। ऐसे ही सामान्य सूचना नहीं है कि आत्मा ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भंडार है, आधार है। ये न्याय के लिए ये विशेष यहाँ पर कथन किया गया है। अब इस पर ही सारा न्याय आधारित है। देखना, वहाँ व्यवहार पक्ष से भी ज्ञान केवल पर प्रकाशक होए तो, व्यवहार से अकेला पर प्रकाशक होए तो सदा बाह्य स्थित पने के कारण लियो ज्ञान तो बाहर में ही रहा। ज्ञान बाहर को जाने, ज्ञान लोकालोक को जाने। लोकालोक को जाने तो लोकालोक अंदर है कि बाहर है? बाहर है ना। तो ज्ञान तो बाहर में ही स्थित रह गया ना। आपने ही कहा ज्ञान मात्र पर प्रकाशक है,
स्वयं प्रकाशक नहीं, शुद्धात्मा को वह जानता नहीं, वह तो लोकालोक पर को ही जानता है। तो पर तो बाह्य में है ना, तो ज्ञान तो बाह्य स्थित कहलाया। फिर बाह्य स्थित कहलाया, समझ में आ रही बात आपके? बाह्य स्थित कहलाया ना। जैसे ज्ञान शुद्धात्मा से को जानता नहीं, इससे इसका कोई रिश्ता नाता नहीं, ये तो लोकालोक को जानता है, क्योंकि उसकी मान्यता है कि ज्ञान पर प्रकाशक ही है। तो पर प्रकाशक ही नहीं है, ये यहाँ सिद्ध करना है। तो यदि तुम पर प्रकाशक बना ही मानते हो तो ज्ञान बाह्य स्थित ही रह गया, ये पॉइंट है। अब ज्ञान बाहर को जाने तो बाहर में ज्ञान रहा, अंदर जानने का अवकाश न रहा। बात है झीणी, सूक्ष्म बात है, तो इसमें क्या सूक्ष्म है समझना क्या सूक्ष्म है कि दर्शन की व्याख्या शास्त्र में ऐसी है कि ये ज्ञान है, ये आनंद है, ऐसा ये दर्शन भेद नहीं पाड़ता। दर्शन है ना, दर्शन उपयोग में दोनों आए, दर्शन उपयोग ज्ञानो उपयोग, अपन परिणति से समझ लेते हैं। दर्शन गुण ज्ञान गुण, उनका कार्य दर्शनो उपयोग ज्ञानो उपयोग। तो दर्शनो उपयोग का ऐसा ही स्वरूप है कि वह भेद करके नहीं जानता, एक सत्ता मात्र अवलोकता है, और ज्ञान सबको भेद करके जानता है। ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। अभी दर्शन की बात कही कि दर्शन ऐसे नहीं जानता कि ये ज्ञान है, ये आनंद है, ये चारित्र है, ये सुख है, ये वीर है, ये आत्मा है, ये शरीर है, ऐसा नहीं जानता, ऐसा भेद नहीं पाड़ता। दर्शन तो अभेद है, इसका विषय अभेद है, और ज्ञान का विषय भेद है। वह प्रत्येक को भिन्न भिन्न जानता है। अब ऐसी भ्रमणा में ये अन्नमति गिर गया। अब स्वरूप है, देखो दर्शन गुण का स्वरूप ऐसा है कि वह वस्तु के भेदों को नहीं जानता। वह वस्तु जो विषय है उस विषय को अभेद रीति से निर्विकल्प, इसको निर्विकल्प भी कहते हैं दर्शन को, ज्ञान को सविकल्प कहते हैं। तो निर्विकल्प माने भेद रहित और सविकल्प माने भेद सहित। तो वह भेद रहित पने उसको अवलोकता है, ऐसा दर्शन का स्वरूप है। और ज्ञान सबको जाने भेद करके, ऐसा सुनकर, ऐसा पढ़कर अन्य मति के ऐसी भ्रमणा हो गई कि ल्यो साहब दर्शन अभेद को जानता है, तो मैं अभेद आत्मा इसको जानने वाला दर्शन या देखने वाला, और ये जगत के भेद सो इनको जानने वाला ज्ञान, ये भ्रमणा हो गई देखो ज्ञान भेद, ये ऐसी भ्रमणा में ये अनुमति गिर गया कि दर्शन जब अभेद ही है तो एक आत्मा को देखे, और ज्ञान भेद स्वरूप है तो सर्व को जाने। दर्शन एक आत्मा को देखे और ज्ञान सर्व को जाने, ऐसी साधारण बात है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता बहुत है। यानी क्या हुआ, ये वैसी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ हो गई कि जनवाणी में लिखा कि कर्म के निमित्त से जीव को विकार होता है। जीव के स्वभाव में कोई ऐसा भाव नहीं जो विकार को करे, है ना। तो विकार का कर्ता जीव, वो विकार का कर्ता कर्म को निमित्त से कहा, तो इसने ये सरलता से ये बात स्वीकार हो गई इसको कि हाँ, हम तो पहले ही समझ गए थे कि कर्म से विकार होता है, आत्मा तो निर्मलानंद है, ये तो स्वभाव से ही पवित्र है, इसमें विकार करे कोई गुण नहीं, इसलिए आत्मा से विकार नहीं होता, कर्म से विकार होता। ये बात सही सच्ची बैठ गई। देखो समय सार और करणान योग का कितना अच्छा मेल हो गया कि विकार कर्म से होता है और मैं पवित्र निर्मलानंद हूँ। सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन सारी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि जिस समय सार की तुम
जिस समय सार से तुम इस निर्मलानंद को सिद्ध करने चले थे, वो समय सार पहले तीसरे नंबर की गाथा में कह के आया कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के चक्र को चूमता है। तो फिर ये कर्म कहाँ से घुस गया? तो इधर विकार कराने। विकार किसकी पर्याय में होता है? कर्म की कि जीव की? जीव की पर्याय में होता है, तो कर्म ने कैसे करा दिया? अब समझना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा विचार करेगा नहीं तो निर्णय नहीं होएगा। वो तो अपने को गुरुदेव मिल गए जो विचार करा के विचार कराते हैं, है ना। माल तैयार करके घोंट पीस के अपने को देते हैं। अब भी अपन से यदि वो पचाया ना जा सके तो हमारी तो स्थिति बद से बदतर है। और फिर उसमें हमें दंभ हो गया है कि हम तो आचार्यों को सीधे ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याकरण सीख लिया है ना। व्याकरण सीख लिया है, लेकिन अंतरंग आत्मा के भेद ज्ञान की, स्वभाव और विभाव की, द्रव्य और पर्याय की भिन्नता के निर्णय रूपी निपुणता तो है नहीं तुमको। व्याकरण क्या कर लेगा? देखो यहां कहा सूक्ष्म गुण वेद का कार्य भिन्न भिन्न है, तो भी है अपने संबंध में दोनों गुण में दर्शन और ज्ञान दोनों गुण। अभी तो यही विवक्षित है ना यहाँ पर। दर्शन और ज्ञान दोनों गुण में अपनी समृद्धि और अपनी रिद्धि है। ये गुण में ज्ञान की रिद्धि पर की और दर्शन की रिद्धि स्वयं की, ऐसा नहीं, अपनी रिद्धि है। तो अपनी रिद्धि है, इसमें न्याय पकड़ना। ये ज्ञान गुण अपना है, ये अपनी सामर्थ्य है, ये अपने से स्वतः जानने रूप परिणमता है। तो पर को जानने जाए और पर के कारण ये जाने, ये ही नहीं। ये इधर खड़ा किया। आगे बस चार पंक्ति हैं, पढ़ के फिर आगे चर्चा आगे करेंगे। देखो, आत्मा दर्शन ज्ञान आदि अनेक धर्मों का आधार है। वहाँ व्यवहार पक्ष से भी ज्ञान केवल पर प्रकाशक होए, यानी ज्ञान को व्यवहार से ऐसा कहो कि व्यवहार से पर प्रकाशक है, ऐसा कहते हैं। पर प्रकाशक लोकालोक को केवली भगवान जानते हैं, ये व्यवहार से कहते हैं। तो यदि ऐसा जो कहा गया तो सदा बाह्य स्थित पने के कारण ज्ञान तो बाह्य स्थित रहा, अपने को जानने में न रहा। तो ज्ञान को सदा बाह्य स्थित पने के कारण ज्ञान का आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। कोई संबंध ही नहीं रखा तुमने तो तुम्हारी मान्यता में। तो जब ज्ञान जब सर्व को जानता है तो अपने साथ संबंध न रहा, क्योंकि तुमने तो सिर्फ उन्हें ही जानता है, इतना ही नक्की किया है ना। तो सबके साथ संबंध रहा। लॉजिक से न्याय से बात करी है अंदर का विषय घना मोटा फेर है। दर्शन अभेद और ज्ञान भेद, इसलिए एक साथ कैसा माना कि दर्शन एक स्वयं को ही देखे और ज्ञान एक पर को नाम सर्व को जाने। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक है। ज्ञान का स्वयं प्रकाशकपना इसलिए सिद्ध होता है कि यदि ज्ञान पर को ही जानने में स्थित है तो आत्मा से तो संबंध ही ना रहा, तो फिर आत्मा का ज्ञान ही ना रहा, फिर ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रहा। जब ज्ञान का अस्तित्व ही ना रहा तो जानने वाला कौन? आएगी ये चर्चा और अपने, अभी समय हो गया है, आगे करेंगे।